इंडियन ऑटोमोबाइल का मार्केट स्लाइटली रिवॉल्यूशन कर रहा है। एक टाइम ऐसा था जब रोड्स पर हमें हैचबैक बहुत देखने को मिल जाती थी। मतलब देखो, ऑल्टो, वैगनर, i20, i10 इन जैसी गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती थी रोड पर। बट अभी नहीं, अभी आप रोड पर देखो और सेल्स की रिपोर्ट भी उठाकर देखो, आपको Hyundai क्रेटा, फिर उसके बाद वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, अपनी मारुति की ब्रेजा, ये गाड़ियां रोड पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, इसका रीजन है कि लोग आजकल थोड़ी सी बड़ी गाड़ी लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं छोटी गाड़ी से। आजकल मैं देखता हूँ ना, अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने बहुत देखा है, लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी रहे जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। बट क्वेश्चन क्या है यार, क्या हैचबैक सच में आउटडेटेड हो चुकी है या लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हाई पीपल्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम हैचबैक टू कॉम्पैक्ट एसयूवीज। ऐसे क्या क्या रीजंस है या फिर लोगों का माइंडसेट कैसा है, वही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिलहाल। और हाँ, एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि सच में हैचबैक फ्यूचर में खत्म होने वाली है या फिर उनको थोड़ा और अपग्रेड किया जाएगा और वो वापस से उनकी जो पहली जगह थी वो ले लेगी एसयूवी से छीन कर। तो वही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर पूरा रखना, क्योंकि आपके मन में जो भी हैचबैक से रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं वो कंफ्यूज है हैचबैक में और कॉम्पैक्ट एसयूवी में, उनका कंफ्यूजन भी आज मैं दूर कर दूंगा। तो इसी के कारण वीडियो पूरा देखना, और यहाँ तक आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो गाइज, मैं हूँ आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। तो यही आज की वीडियो का टाइटल है, व्हाई हैचबैक्स आर डिसअपीयरिंग इन इंडियन मार्केट। सबसे पहले रियलिटी चेक देखते हैं, क्या सच में हैचबैक डिसअपीयर हो रही है? तो इसका आंसर है नहीं यार, हैचबैक डिसअपीयर तो नहीं हो रही, बट उनकी जो जगह है वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज ले रही है। और हाँ, हैचबैक्स का मार्केट है ना, वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है। अभी देखो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो टाटा की एल्ट्रॉज है और टियागो है, दोनों हैचबैक्स है, दोनों हमें कम बजट में मिल रही है। बट उनकी जो सेल्स है ना, वो जो अगर मैं टॉप 25 का डेटा उठाकर देख लूं ना, तो कहीं पर ये गाड़ियां 25 या 24 नंबर पर रहती है और उनकी ही जगह लेती है। अभी टाटा का एग्जांपल ही दे रहा हूं, तो इसी के कारण टाटा के कार्स के बारे में ही बोलूंगा मैं। तो उनकी जगह ली है पंच ने, नेक्सॉन ने और मैक्स टू मैक्स कर्व ने। मतलब देखो, एक टाइम पर एल्ट्रॉज, टियागो बहुत ज्यादा सेल होती थी रोड पर, क्योंकि वो गाड़ियां सस्ती थी यार। बट अभी अगर मैं बात करूं तो नेक्सॉन वगैरह थोड़ी सी महंगी भी है, तभी भी वो गाड़ी टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर हमेशा रहती है, और पंच भी टॉप 10 के अंदर या टॉप 15 के अंदर रहती है। बेस्ट सेलिंग कार के बारे में बात कर रहा हूँ। यही कुछ रीजन है। मतलब ये सेल्स का डेटा आप उठाकर देखो, यहाँ पर भी हमें हैचबैक्स थोड़ी सी कम सेल होती हुई दिख रही है, और उसके बाद जो एसयूवीज है वो हमें ज्यादा सेल होती हुई दिख रही है। पहले देखो ना, एंट्री लेवल कार मतलब लोगों का बजट होता था 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अभी सीधा लोगों का डायरेक्ट बजट हो गया है 9 लाख, 10 लाख, और कंपनियों ने भी इसका फायदा उठाया है। अभी मेन देखो, उनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान मैग्नाइट देखो, फिर उसके बाद अपने टाटा की नेक्सॉन ही देखो, इनकी प्राइसिंग ही स्टार्ट होती है एक्स शोरूम 9 लाख से। और लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि चलो यार, पहली कार लेते हैं तो बड़ी ही लेते हैं, छोटी कार का कोई सेंस बनता नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि घर के सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए, और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बंदा हमेशा से यही सोचेगा कि उसकी पहली कार अच्छी हो और बड़ी हो और वो थोड़ी सी ज्यादा सेफ हो। सेफ्टी के पॉइंट पर मैं बाद में आऊंगा ही, क्योंकि इसके रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। मतलब देखो, आज एंट्री लेवल बाहर का डायरेक्ट बजट हो गया 9 लाख से लेकर 12 लाख तक। बंदा हमेशा से सोचता है कि चलो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी लेते हैं। और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल लो, स्विफ्ट वर्सेस फ्रॉन्क्स या फिर i20 वर्सेस वेन्यू, और दूर ही नहीं, वैगनर वर्सेस पंच। पहले स्विफ्ट, i20, वैगनर, ये 3 गाड़ियां अगर किसको नई गाड़ी लेनी है ना तो मन में आती थी। बट अभी कुछ अलग सिनेरियो है। मैंने पूरे मार्केट का स्टडी किया और उसके हिसाब से बंदा फ्रॉन्क्स देखता है, वेन्यू देखता है और पंच देखता है। फ्रॉन्क्स तो चलो छोटी गाड़ी है थोड़ी, बट वेन्यू और अपनी पंच ये थोड़ी सी बड़ी गाड़ियां है। तो उसी के कारण बंदा सोचता है कि थोड़ी बड़ी गाड़ी लेना सही रहेगा उसके लिए। फिर वैगनर की जगह पंच ने ले ली, i20 की जगह वेन्यू ने ले ली, और उसके बाद स्विफ्ट की जगह अपने फ्रॉन्क्स ने ले ली एंट्री लेवल के बाइंग के पर्सपेक्टिव से। इससे यही वर्डिक्ट निकलता है कि सेम शोरूम बट कार्स डिफरेंट है। थोड़ा सा पीछे जाओ, 2017-18 में आपको रोड्स पर कौन सी गाड़ियां ज्यादा दिखती थी? मैं अगर बताऊं ना तो मुझे पर्सनली दिखती थी वैगनर, स्विफ्ट, i20 इलाइट उस टाइम पर आती थी, फिर उसके बाद i10 दिखती थी, Hyundai की एक्सेंट उस टाइम पर आती थी, वो दिखती थी। आज भी रोड पर ऑरा वगैरह थोड़ी थोड़ी दिखती है, बट ज्यादा नहीं। तो ये डिफरेंस है। और आज 2025 खत्म होने आ रहा है, 2026 स्टार्ट होने आ रहा है, और आज आप रोड पे देखो
मुझे आज रोड पर दिखती है वेन्यू, नेक्सॉन, स्कॉर्पियो एन थोड़ा सा आगे चला गया है, बट तभी भी गाड़ियां दिखती है। ब्रेक, ये गाड़ी अभी 12 लाख तक आपको आराम से ऑन रोड मिल जाएगी, बहुत कम ईएमआई में। नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं और एक सेगमेंट की ओर, तो वो है इंडिया के रोड्स, जहां पर हैचबैक हमें ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है मैक्स टू मैक्स 165 टू 185 mm का। वहां पर एसयूवीज हमें प्रोवाइड करती है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी 195 टू 210 mm का। अब एग्जांपल ही ले लो, वेन्यू का ले लो या फिर नेक्सॉन का ले लो। इन दोनों गाड़ियों को मैंने ज्यादा ही पकड़ा है क्योंकि ये दोनों गाड़ियां आजकल ट्रेंडिंग में बहुत है। इंडिया में ना रोड्स का एक ही यूनिवर्सल फीचर है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कहीं स्पीड ब्रेकर होते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पर भी रोड टूटी फूटी होती है, अनइवन रोड होती है, स्पीड ब्रेकर की हाइट अलग होती है, कंस्ट्रक्शन के पैचेस बहुत होते हैं। मतलब रोड पर देखो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ऊपर ही बना था अगर कोई गड्ढा भरा हो तो। फिर उसके बाद मानसून में वाटर लॉगिंग होती है, तो उसी कारण बंदा सोचता है कि थोड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस का वही मैंने बताया, 165 mm टू 170 या 185 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस हमें हैचबैक में मिलता है। बट तभी एसयूवीज में हमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यही कुछ रीजन है कि लोग एसयूवीज की ओर थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। फिर बायर सोचता है यार कि अगर कम ग्राउंड क्लियरेंस हो तो गाड़ी घर के ही बाहर अगर कुछ डैमेज वैमेज हो गया तो क्या। अगर मैं इस मामले में बताऊं ना, तो एसयूवीज के फायदे हैं, हमें मिल जाएंगे लेस अंडर बॉडी हीट्स, फिर उसके बाद बेटर कॉन्फिडेंस, लेस स्ट्रेस वाइल ड्राइविंग। यही बंदा सोचता है ना, एक बंदे को क्या चाहिए, उसकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो, रोड कंडीशंस के हिसाब से, और उसको टेंशन ना हो कहीं भी अगर बड़ा गड्ढा वगैरह हो तो आराम से गाड़ी निकल जाए, और गाड़ी अंडर बॉडी से कम हिट हो। क्योंकि गाड़ी अगर अंडर बॉडी से एक बार हिट हो गई जोर से, कहीं इंजन वगैरह में हिट हो गई, बहुत सारी हैचबैक्स है उनमें आज भी अंडर बॉडी कवर नहीं आता, जो कि हैचबैक्स के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। और हैचबैक की कम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से अगर टच हुई तो इंजन में डैमेज वगैरह, या फिर कोई हाउसिंग या फिर कोई पाइप्स में डैमेज वगैरह हो सकता है, और गाड़ी आपकी जगह पर खड़ी भी हो सकती है। तो ये भी एक रीजन है कि इंडियन बायर्स थोड़ा सा एसयूवी की ओर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। अगला सेगमेंट है इस वीडियो का, बिगेस्ट कार इज इक्वल टू बेटर वैल्यू। ये माइंडसेट मुझे पता है बहुत लोगों का होता है, हमारा भी ऑब्वियसली यही माइंडसेट है। बट देखो, इंडियन बायर्स का माइंडसेट बदल चुका है। पहले फोकस था माइलेज कितना देगी, आज फोकस है रोड प्रेजेंस कैसा है, लगनी बड़ी चाहिए। एसयूवी है ना, विजुअली बहुत इंपैक्ट देती है। हायर सेटिंग पोजीशन इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल पावर। एक हायर सेटिंग पोजीशन हो ना, तो बंदे को गाड़ी चलाने में ऑब्वियसली मजा भी आता है, और उसको लगता है क्या ये छोटी गाड़ी है, इनसे बड़ी है तो मेरी ही गाड़ी है, और बंदा और जोश से गाड़ी चलाता है और कॉन्फिडेंटली होकर गाड़ी चलाता है। उसके बाद में अगर बात करूँ ना, इवन अगर दोनों कार सेम इंजन यूज करे, बट तभी भी एसयूवीज महंगी और प्रीमियम ही लगती है। ये एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, टाटा एल्ट्रॉज और टाटा नेक्सॉन का, दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन है। एल्ट्रॉज का पावर एस टू वेट रेशियो अलग है, नेक्सॉन का पावर एस टू वेट रेशियो अलग है। दोनों में आप बैठोगे ना, दोनों में आपको पावर एस टू वेट रेशियो की वजह से सेम ही पावर लगेगी अगर आप दोनों गाड़ियां चलाते हो तो। दोनों में 1.5 लीटर का इंजन आता है, इसमें बस 89 PS की पावर आती है, नेक्सॉन में वही 116 PS की पावर आती है। बस यही डिफरेंस है डीजल में। बट तभी भी कोई भी बंदा अगर लेने जाएगा ना, तो वो नेक्सॉन ही चूज करेगा ओवर एल्ट्रॉज, क्योंकि माइंडसेट यही है कि बड़ी गाड़ी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, तो वो है सेफ्टी। मैं अगर सच बोलूं ना, हर एसयूवी सेफ नहीं होती और हर हैचबैक अनसेफ नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, हर एसयूवी सेफ नहीं होती। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं ना आपको, तो मारुति यार, उनकी बड़ी से बड़ी गाड़ियां 3 स्टार 2 स्टार स्कोर करती है, और टाटा वगैरह की छोटी से छोटी गाड़ियां एल्ट्रॉज वगैरह, टियागो वगैरह 4 स्टार या 5 स्टार स्कोर करती है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो यही मैं वापस कहूंगा, हर एसयूवी सेफ नहीं होती और हर हैचबैक अनसेफ नहीं होती। बट नॉर्मल बायर हमारे आपके जैसा क्या सोचता है कि बड़ी कार इज इक्वल टू ज्यादा सेफ्टी। ये मतलब मानना ठीक ही है, बट 100% करेक्ट है नहीं। थिक डोर्स, हेवी बॉडी, हायर सेटिंग पोजीशन, और यूट्यूब पर क्रैश वीडियो देखकर लोगों का माइंडसेट और चेंज हो चुका है। बट एसयूवी सेफ ही नहीं होती। स्कॉर्पियो क्लासिक का ही एग्जांपल देख लो आप, 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग है उस गाड़ी को, और उसी के अपोजिट टाटा एल्ट्रॉज, टियागो का एग्जांपल देख लो आप, 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग है उन गाड़ियों को। यही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट की ओर, तो वो है एसयूवी और हैचबैक का जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो बहुत कम हो गया है। पहले हैचबैक 4 से 6 लाख में मिल जाती थी और एसयूवी 9 से 10 लाख में। आज प्रीमियम हैचबैक 7 से 10 लाख में मिलती है हमें, और कॉम्पैक्ट एसयूवी नॉर्मली 9 से 12 लाख में मिलती है। बायर्स बोलता है 2 लाख डाल के एसयूवी ही ले लेता हूं ना, ईएमआई का डिफरेंस क्या आएगा, 2 से 2,500 मैक्स 3,000। तो ये माइंडसेट है, और ईएमआई वगैरह की वजह से है ना, और लोग थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि ईएमआई मैक्स टू मैक्स क्या आएगी 15,000। और आज के जमाने में जहां पर इन्फ्लेशन वगैरह, जहां पर इतनी महंगाई है, बट तभी भी बंदा 15,000 हर महीने देने में हिचकिचाता नहीं है। साइकोलॉजिकली इस मामले में भी एसयूवी ही विन करती है। आगे बढ़ते हैं, तो वन ऑफ बेस्ट सेगमेंट है इस वीडियो का, जो कि है स्टेटस सिंबल और सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स,
सब जगह एसयूवीज, मॉडिफाइड एसयूवीज, रोड ट्रिप्स और हिल ड्राइविंग दिखाई जा रही है। हैचबैक जो है ना, इस मामले में रेयरली स्पॉटलाइट होती है। यहाँ पर रील्स वगैरह में सबसे ज्यादा हमें एसयूवीज ही दिखती है। स्कॉर्पियो एन देखो, फॉर्च्यूनर देखो, फिर उसके बाद अपनी एक्सयूवी 700 देखो, ये गाड़ियां हमें रील्स वगैरह पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। आज के युग में ना कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही नहीं रही, ए टू बी पॉइंट तक ही नहीं रही, कार आजकल एक पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन बन चुकी है। लोग है ना आजकल बोलते नहीं, फील करते हैं। एसयूवी लेना एक उनके लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। कार कंपनीज भी ना आजकल स्मार्ट हो चुकी है। मतलब देखो, एक हैचबैक पर प्रॉफिट लो होता है, बट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पर प्रॉफिट हाई मार्जिन होती है हमेशा। सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सेम पार्ट्स, बट एसयूवी वर्जन महंगी सेल होती है। इसलिए कंपनीज न्यू एसयूवीज ला रही है, हैचबैक अपडेट्स कम हो रहे हैं, एंट्री मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वैगनार है। वैगनार देखो 2019-20 में इसका न्यू जनरेशन आया था। उसके बाद से लुक्स के मामले में इस गाड़ी को कोई भी नया अपडेट मिला ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे माइनर अपडेट मिले जो कि है फीचर से रिलेटेड। उसमें बेस मॉडल में अभी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए है और कुछ फीचर्स, अट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऐड किए हैं। बाकी इस गाड़ी को लुक्स के मामले में बदला ही नहीं है। बट हाँ, ये मानना भी गलत होगा कि हैचबैक यूजलेस हो चुकी है। आपको मैं अगर बताऊं ना, आज भी हैचबैक बेस्ट है सिटी ड्राइविंग के लिए, टाइट पार्किंग के लिए, बेटर माइलेज के लिए, लो रनिंग कॉस्ट के लिए और फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स के लिए। फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स को हैचबैक ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्विफ्ट, वैगनर, अल्ट्रॉस, i20 जैसी कार आज भी मिलियंस के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल चॉइस बन सकती है। अभी बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। हैचबैक नहीं मर रही, बट एसयूवीज मार्केट को डोमिनेट जरूर कर रही है। आप देखो सेल्स के मामले में या फिर बाकी के मामले में भी हैचबैक कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे है और एसयूवी थोड़ी सी कहीं ना कहीं आगे ही मिल जाती है हमें। और यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्शन में अगर बताओ ना, तो एंट्री लेवल जो हैचबैक वो रहेगी। जो प्रीमियम हैचबैक है ना, उनका मार्केट थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो थोड़ी सी रोड पर और ज्यादा कॉमन हो जाएगी। जैसी आज है, आज नेक्सॉन, ब्रेजा वगैरह कितनी ज्यादा दिखती है रोड पर। उन्हीं की जगह पहले वैगनर वगैरह या फिर हमें स्विफ्ट देखने को मिल जाती है। हाँ, वैगनर स्विफ्ट आज भी अच्छा सेल हो रही है, बट पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम ही है। बट अगर आप सिटी के लिए गाड़ी ले रहे हो, आपकी पार्किंग लिमिटेड है, आपकी छोटी जगह पर पार्किंग है, तो हैचबैक आज भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो लास्ट में यही मैं बताऊंगा, आप क्या प्रेफर करोगे, हैचबैक या फिर एसयूवी? ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।